क्या था वो सुनवारा वाला? देवडान थाना क्षेत्र के सोमारा गांव में नदी में एक महिला का शव बरामद किया गया था 13 तारीख को। उसी मामले में दो महिला अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी बाकी है। 13 तारीख को देवडान थाना में सूचना मिली थी कि सोनवारा के पास एक महिला का शव गड़ा हुआ है। जब थाना प्रभारी के द्वारा वहां जाकर सत्यापन किया गया तो इसमें वीडियो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसको शव को निकाला गया तो बिना सिर और एक हाथ का एक शव बरामद किया गया। स्वान दस्ता को बुलाकर अगले दिन सुबह 14 तारीख की सुबह उसका सिर और उसके हाथ को भी उस घटनास्थल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर उसी नदी से बरामद किया गया। घटनास्थल पर कुछ जो संकलित साक्ष्य है उनके आधार पर अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कुछ लोगों का सस्पेक्टेड मूवमेंट हम लोगों को घटनास्थल के आसपास मिला। उसी के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। पूछताछ के क्रम में एक महिला ने स्वीकार किया कि उसका पति संजय राय जो कि बांका का रहने वाला है, ये महिला भी बांका की रहने वाली है, उसका पति बांका थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 4-5 साल पहले सिकंदराबाद में काम करने गया था। वहीं पर एक लड़की देविका जो कि उड़ीसा की रहने वाली राउरकेला उड़ीसा की रहने वाली है, उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया था और लगभग 3 साल पहले उसने उससे शादी कर ली थी। कुछ दिन पहले छठ पर्व के आसपास जिससे शादी की थी उसने उसको लेकर अपने गाँव आया था। इसी बात को लेकर इसका अपनी पत्नी के साथ विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर दोनों ने पति पत्नी ने मिलकर और अपनी बहन के साथ मिलकर जो कि सोनमारा की रहने वाली है, यानी जो ये महिला अभियुक्त और संजय राय है, इसकी साली सोनमारा में उसका ससुराल है। तो यहाँ पर इन्होंने प्लान किया कि 12 तारीख को ये उसको सिकंदराबाद से लेके निकला और 13 तारीख को सुबह यहाँ पर सोनमारा में ये लोग पहुँचा। उसको जो देविका है उसको लेकर, जो मृतिका है उसको लेकर सोनमारा में पहुँचा। वहाँ पर इसकी साली है उसके घर पर इसने योजना बनाई कि मतलब पहले से इनका प्री प्लानिंग था कि यहाँ पर इसका मर्डर किया जाएगा। तो शाम को लोग खाना खाने के बाद उसको नदी की तरफ लेके गया। वहाँ पर पीछे से 3-4 उसको जो हैवी एक लाठी है उसके सिर पे चोट मारी, 3-4 लाठी मारी तो उससे वो गिर गई, अचेत हो गई। उसके बाद में एक जो हंसिया है उसका गर्दन काटा और उसका फिर पहचान छुपाने के लिए, चूँकि उसका हाथ जो दाहिना हाथ है उसमें उसका गोदना से कुछ अंकित था, तो उसको पहचान छुपाने के हिसाब से उसका हाथ को भी काट दिया और उसको ब्लेड से उसको कुतर दिया ताकि उसका नाम पता नहीं चले। मतलब काफ़ी शातिर तरीके से उन्होंने क्राइम किया था। उन्होंने सोचा था कि किसी भी तरह से इसकी पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको पता था कि जो मृतिका है वो उड़ीसा की रहने वाली है, उसको यहाँ पर कोई ढूंढेगा भी नहीं, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत मुश्किलें हुई। आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में हम लोगों ने सर्च करवाया, कहीं पर भी कोई गुमशुदगी का इस तरह से रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ था। आसपास के जिला में भी हम लोगों ने मैसेज किया था, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने प्रकाशित किया था, कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया। लेकिन जो सस्पेक्टेड मूवमेंट था उसके आधार पर इनको 2 महिलाओं को डिटेन किया गया। इन्होंने